सबसे पहले आपको बताएं, बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस में अदालत ने बानी पीटीआई के रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी है। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। तफसील जानेंगे शबीर डार से। शबीर, अपडेट की। जी, 9 मई के मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक 12 मुकदमात की समाअत हुई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने समाअत की। बानी पीटीआई को अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। थाना आरे बाजार पुलिस ने अदालत को बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह किया। थाना आरे बाजार पुलिस ने बानी पीटीआई के GHQ हमला केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जो अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने हिदायत की कि बानी पीटीआई से मुतल्लिक 9 मई के जो मुकदमात है उनकी तफ्तीश अडियाला जेल में ही की जाए। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार, आपने अपडेट किया। 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी समेत 6 मुल्जिमान के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अहकामात जारी किए। और अहम अपडेट ये भी है कि चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी है। एलामिये के मुताबिक नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में नैब तहकीकात बंद करने की मंजूरी दी गई है। आज इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का भी फैसला किया गया है। एलामिये के मुताबिक विफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद की भर्ती की इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला किया गया है और शाहिद मलिक और शहबाज यासिन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया गया है। CD अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का फैसला भी किया गया है। बानी पीटीआई ने कहा कि वो द इकोनॉमिस्ट में छपने वाले आर्टिकल की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। आर्टिकल लेकर भेजा या जबानी डिक्टेट करवाया। अडियाला जेल में समाअत के मौके पर सहाफी ने सवाल किया। बानी पीटीआई ने पहले कहा उन्होंने खुद आर्टिकल लिखा, बाद में कहा उन्होंने डिक्टेट करवाया। एक और सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, बहुत जल्द उनकी तकरीर सोशल मीडिया पर आएगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने और इंतखाबी निशान वापस लेने के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस अरशद अली पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। पीटीआई वकील के बैरिस्टर गौहर के आने तक समाअत में वक्फे तक इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने केस में कुछ वक्त के लिए समाअत मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी को दरखास्तों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की नाअहली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच के सबरा होंगे, जबकि दीगर अरकान में जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस जवाद हसन शामिल हैं। बेंच 12 जनवरी को केस पर समाअत करेगा। बानी पीटीआई ने तोशाखाना केस में अपनी नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। MQM और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कमेटियों की मुलाकात में कराची की 3 नशिस्तों पर फैसला हो गया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज किरण खान से। जी किरण, बताइए क्या फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज MQM पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की जो मुज़ाकराती कमेटी है उनका मुस्लिम लीग नून हाउस में इजलास हुआ था, जिसमें कराची की 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर फैसला हो गया है, जिसमें मलीर की NA 229 और 230 पर यह फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून जो है कौमी और सूबाई असेंबली दोनों पर अपने उम्मीदवार जो है वो खड़े करेगी और MQM जो है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। इसी तरह जो जिला जनूबी की NA 239 है, जिसे हम लियारी वाली सीट कहते हैं, वहाँ
यहाँ पर भी मुस्लिम लीग नून जो है वो कौमी असेंबली में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी और सूबाई असेंबली में जो मुस्लिम लीग नून और एमकेएम के इत्तेहादी हैं शायद इन्हें वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने की जगह दी जाए। यहाँ पर भी एमकेएम जो है मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करेगी। इसी तरह सिंध की अगर हम बात करें दीगर जगहों की तो वहां पर सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास में एमकेएम पाकिस्तान जो है वो कौमी असेंबली पर अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को सपोर्ट किया जाएगा एमकेएम की जानिब से। और इसके अलावा सूबाई नशिस्तों पर जो है मीरपुर खास, सक्खर और नवाबशाह पे एमकेएम अपने उम्मीदवार खड़े करेगी, ये फैसला किया गया है। ताहम NA 242 जो जिला केमाड़ी की नशिस्त है उस पर अभी तक जो है किसी फैसले पर नहीं पहुंचा गया दोनों कमेटियों की जानिब से, और इसका फैसला जो है अब मुस्लिम लीग नून और एमकेएम पाकिस्तान की क़यादत आइंदा 48 घंटों में बातचीत के जरिए करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका किरण खान, आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। पीटीआई के रहनुमा शहरियार आफरीदी की अपील पर पेशावर के इलेक्शन ट्राइब्यूनल में समाअत हुई है। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शहरियार आफरीदी के कागजात दुरुस्त करार दे दिए हैं। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने शहरियार आफरीदी की अपील मंजूर कर ली है। रिटर्निंग अफसर ने NA 35 और PK 92 कोहाट से शहरियार आफरीदी के कागजात मुस्तरद कर दिए थे। फ्लाइट ऑपरेशन से मुतालिक आपको आगाह करें, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध की वजह से फ्लाइट शेड्यूल मुतासर है। 15 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मंसूख कर दी गई हैं। एविएशन जराये का कहना है कि निजी एयरलाइंस की जद्दा मुल्तान की परवाज PK 871 कराची में उतार ली गई है, जबकि PIA की अबू धाबी पेशावर की परवाज PK 218 की इस्लामाबाद में लैंडिंग करवाई गई है। PIA की दुबई पेशावर परवाज PK 284 की भी इस्लामाबाद में लैंडिंग करवाई गई है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। धुंध की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन और ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासर हो रहा है। इसकी तफसील बता रही हैं उम्मे फरवा। जी, लाहौर में सर्दी की शिद्दत जो है जू की तू बरकरार है, बल्कि रोज रोज सर्दी बढ़ती ही चली जा रही है। और अगर हम धुंध के हवाले से बात करें तो धुंध का सिलसिला भी यूं ही चल रहा है और दिन के औकात में भी आप लाहौर की किसी सड़क पे चले जाए आपको धुंध उतरती भी दिखाई देगी। और धुंध उतरने की वजह से जो हद निगाह है वो शदीद मुतासिर हो रही है। लाहौर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 88% है। ठंडी और यकबस्ता हवाएं जो है इस वक्त चल रही हैं और लाहौर में सिर्फ ऐसा मौसम नहीं है, पंजाब के बेशतर हिस्सा के अंदर ऐसी ही सर्द हवाएं चल रही हैं। जी, कराची में सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, जबकि हवाओं की रफ्तार में भी इजाफे का इम्कान है। तफसील बताएंगी उनीबा जमीर शाह। कराची में इस वक्त मतला साफ है और धूप भी निकली हुई है, जबकि शुमाल मशरिक से 18 से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। इन हवाओं की वजह से कराची में सर्दी की शिद्दत में कुछ इजाफा महसूस किया जा रहा है। ये हवाएं न सिर्फ खुश्क हैं, खुंद हैं, बल्कि गर्द आलूद भी हैं। माहिरीन मौसम बताते हैं कि आज एक सर्दी की लहर मुल्क को अपनी लपेट में लेगी। इस दौरान कराची में भी साइबेरियन हवाओं की रफ्तार में इजाफा होगा और सर्दी की शिद्दत में इजाफा महसूस किया जाएगा। कम से कम दर्जा हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है और ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। शदीद सर्दी के बाद सड़कों के अतराफ में खड़ा पानी जम गया है, जबकि नवाही इलाके में वाक़ हन्ना झील का पानी बर्फ बन गया है। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे हन्ना झील पहुंच गए हैं। कोयटा और नवाही इलाकों में पीर की रात को बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद आज सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। वादी के अतराफ में पहाड़ की चोटियों पर बर्फ मौजूद है और सुबह कम से कम दर्जा हरारत -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों के अतराफ में खड़ा पानी और मिल्क शॉप्स पर रखा दूध भी जम गया। उधर शदीद सर्दी के बायस नवाही इलाके में वाक़ हन्ना झील का पानी बर्फ बन गया। साइबेरिया से नकल मकानी करने वाले मेहमान परिंदे हन्ना झील पहुंच गए हैं। साइबेरिया से आने वाले परिंदे हन्ना झील और इसके आसपास देखे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस के बरी होने वाले मुल्जिम उमर शेख की जमानत के केस में उमर शेख की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। उमर शेख के वकील की अदम पेशी पर सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त मुस्तरद की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। उमर शेख ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था।
कराची के इलाके लियाकताबाद अंडरपास में गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक शख्स जान बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मुजाहिमत का नहीं लगता। तफसील बताएंगे काशिफ मुश्ताक। जी बिल्कुल, इस वक्त हम आपको लियाकताबाद अंडरपास से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर कबल एक गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिससे एक शख्स मौके पर ही जांबाक हो गया है। जांबाक शख्स की शनाख्त जो है वो शकील शेख के नाम से की गई है। एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ से हमारी बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि वाकये के अंदर जांबाक शख्स हुआ है वो एक निजी कंपनी का अकाउंटेंट है। इस वक्त हम इसी स्पॉट पर मौजूद है। मेरे कैमरामैन जावेद उमरानी अगर आपको दिखाएं तो ये लियाकताबाद अंडरपास से हसन स्क्वायर की जानिब से जो लियाकताबाद की जानिब रास्ता जाता है, इस रास्ते पर जो है वही ये वक़ुआ हुआ है और जो मकतूल है उसे फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि अस्पताल की जानिब से भी कंफर्मेशन दी गई है कि वो शख्स दम तोड़ चुका है, जबकि उसकी गाड़ी भी तहवील में ले ली गई है। अब तक वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफसीलात सामने नहीं आई है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि वाक़या इब्तिदाई तौर पर डकैती मुजाहिमत नहीं लगता है। ये शख्स गाड़ी के अंदर सवार होकर यहाँ से जा रहा था, इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की जानिब से इसे निशाना बनाया गया है। जी, सरकारी मुलाजमीन की पेंशन से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के तहत हुकूमत और सरकारी मुलाजिम पेंशन अकाउंट में हिस्सा डालेंगे। ये रकम पेंशन फंड में सरकारी मुलाजिम की रिटायरमेंट तक इन्वेस्ट की जाएगी। रिटायरमेंट पर जमा की गई रकम को दोबारा इन्वेस्ट करके माहाना पेंशन की अदायगी की जाएगी। कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम का इतलाक ऑर्डिनेंस जारी होने की तारीख या उसके बाद भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मुलाजमीन समेत तमाम अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत जनवरी की खत्म कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक अब सिर्फ ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के मुलाजमीन को फ्री बिजली सहूलत मुयसर होगी। ग्रेड 17 के अफसरान को 18,000 रुपए, ग्रेड 18 के अफसरान को 44,000 रुपए मिलेंगे, जबकि ग्रेड 19 के अफसरान को 55,000 महाना मिलेंगे। ग्रेड 20 के अफसरान को 70,000 रुपए महाना बिजली की मद में मिलेंगे।